तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आरफिन खान और शुरू करते हैं हम अपने सेकंड वीडियो की। तो इस वीडियो में हम एक और एक्ट के साइलेंट फीचर पढ़ने वाले हैं। तो इस वाले एक्ट का हमारा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो इस एक्ट में हम रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में यानी कि रियल एस्टेट का जो एक्ट है उसके साइलेंट फीचर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला साइलेंट फीचर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। यानी कि जो ये एक्ट है ये स्टेबल करता है या फिर स्टेब्लिशमेंट करता है किसकी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की। यानी कि जो ये एक्ट है ये बनाता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और ये प्रमोट करता है किसको, रियल एस्टेट सेक्टर्स को, यानी कि रियल एस्टेट के काम को ये प्रमोट करता है। तो हम फिर उसके बाद हम अपना अगला साइलेंट फीचर पढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड साइलेंट फीचर है इंश्योरिंग सेल ऑफ प्लॉट अपार्टमेंट एंड बिल्डिंग एज द कोस्ट में बी सेल ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। यानी कि जो भी बिल्डिंग प्लॉट वगैरह जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होते हैं जो जिनकी सेल होती है उसको उसके प्राइस को एक बेटर प्राइस में रखेंगे और उसके सेल को किस में प्रेजेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंट मैनर में प्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो बायर होगा और सेलर होगा, यानी कि जो प्रमोटर होगा और जो सेलर बायर होगा, उन दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी किसको लेके, इनके बिल्डिंग प्लॉट वगैरह के प्राइस को लेकर के। फिर उसके बाद हमारा अगला साइलेंट फीचर आता है इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन अ रियल एस्टेट सेक्टर। यानी कि इंश्योर करता है किसको, रियल एस्टेट सेक्टर में कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को। यानी कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को ये बनाए रखता है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो इसमें प्रोटेक्ट रहे और उसके साथ ठगे यानी कि उसके साथ कोई गलत एक्टिविटी ना हो सके। फिर उसके बाद हमारा अगला साइलेंट फीचर आता है रेगुलेट्स ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड प्रमोटर ऑफ रेजिडेंशियल ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। यानी कि रेगुलेट करता है किसके बीच में, बायर्स एंड द प्रमोटर्स ऑफ अ रेजिडेंशियल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। यानी कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होते हैं ये बायर और सेलर के बीच में एक तरह का कॉन्टैक्ट बनवाता है। क्या बनवाता है, कॉन्टैक्ट बनाता है इन एफिशिएंट मैनर, यानी कि एक अच्छे मैनर में। फिर उसके बाद हम अपना पांचवा सैलिएंट फीचर पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल रेगुलेटरी इज कॉल्ड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यानी कि स्टेट लेवल रेगुलेटरी को क्या बोला जाता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बोला। इसके बाद हमारा अगला साइलेंट फीचर आता है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद द सम एक्सेप्शन नीड टू बी रजिस्ट्रेशन विद रेरा। यानी कि जितनी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, क्या जितने भी हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उन सबको रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। फिर उसके बाद हमारा अगला सैलिएंट फीचर आता है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रमोटर कैन नॉट बुक ऑफर दिस प्रोजेक्ट फॉर सेल विदाउट रजिस्ट्री देम रियल एस्टेट एजेंट्स। यानी कि जो प्रोमोटर होता है वो कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को ऑफर नहीं कर सकता कंज्यूमर को बिना रजिस्ट्रेशन के। क्या, बिना रजिस्ट्रेशन के। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, डीलिंग इन दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो नीड टू रजिस्टर विद रेरा। यानी कि जो जितने भी हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होंगे उसको रेरा के साथ रजिस्टर करवाना क्या होगा, मैंडेटरी होगा। अगर वो मैंडेटरी नहीं, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते रेरा के साथ तो वो प्रोजेक्ट हमारे क्या होंगे, वो प्रोजेक्ट हमारे वॉइड होंगे, यानी कि वो प्रोजेक्ट हमारे गलत होंगे। फिर उसके बाद हम अपना अगला सेलिएंट फीचर पढ़ते हैं। ऑन रजिस्ट्रेशन द प्रमोटर मस्ट अपलोड डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ रेरा। यानी कि जितने भी रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स होंगे, क्या जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन के डिटेल होंगे प्रमोटर के ऊपर वो लेवी होगा कि वो उसको रेरा की वेबसाइट पे उसको अपलोड करे और उनको इन्फॉर्म करे। फिर आगे क्या लिखा है हमारा, दिस इंक्लूड द साइट एंड लेआउट प्लान ऑफ द शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। यानी कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, इसके अंदर हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर अंदर इसके अंदर इंक्लूड होगा कि उसका क्या सैंक्शन प्लान होगा, उनके और क्या क्या प्लान है, वो किस तरह से प्रोजेक्ट को बनाएंगे। वो सारी की सारी जानकारी इनको कहाँ पे अपलोड करनी होगी, वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। किसकी वेबसाइट पर, रेरा की वेबसाइट पर। फिर उसके बाद हम अपना अगला सेलिएंट फीचर पढ़ते हैं, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। यानी कि जितने भी क्लाइंट है उनको अपने बिहाफ पे लीगल रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं। और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकते हैं, बाय कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट और लीगल प्रैक्टिशनर। यानी कि किसी भी सीएस, सीए और कोस्ट और लीगल प्रैक्टिशनर को ये अपना लीगल रिप्रेजेंटेटर रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला सेलिएंट फीचर आता है इम्पोर्ट स्ट्रिंजेंट पेनल्टी ऑन अ प्रमोटर ऑफ रियल एस्टेट एजेंट एंड ऑल्सो प्रिस्क्राइब इम्प्रिजमेंट। यानी कि जो ये एक्ट है ये प्रोवाइड करवाता है इम्प्रिजमेंट और जो भी पेनल्टी वगैरह होती है वो ये एक्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं कि अगर कोई भी गलत तरीके से इस एक्ट का या फिर इस रूल का या फिर इस प्रोविजन को गलत करने की कोशिश करता है, यानी कि इस प्रोविजन को गलत करने की कोशिश करता है तो उसके उसके ऊपर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस लग सकती है।
तो ये थे हमारे 10 सैलिएंट फीचर, और सैलिएंट फीचर कई बार 5 नंबर का एग्जाम में दिया जा सकता है। तो ये दैट्स फॉर ऑल द टुडे वीडियो। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको कोई भी गलती लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको जरूर सुधारूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।